हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीत फिक्स। आज हम एक क्लास लाए हैं इंग्लिश ग्रामर की, जो है आपकी टेंस पर आधारित रहेगी। आज हम टेंस को है वो रिवाइज के तौर पर ये वीडियो आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेंस को एक बार बेसिक से एडवांस की ओर पढ़ेंगे। पूरे 12 टेंस पढ़ेंगे। हो सकता है आज 6 पढ़े। एक वीडियो में प्रेजेंट पूरा कंप्लीट रहेगा, दूसरे वीडियो में पास्ट पूरा कंप्लीट रहेगा और तीसरे वीडियो में फ्यूचर पूरा कंप्लीट रहेगा। तो पहले हम पूरे को समझ लेंगे। तो चलते हैं पूरे टेंस की और उनको पहले हम टेंस को स्टार्ट करते हैं। आज का सिलेबस हमारा टेंस है। स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। हिंदी में हम बोलते हैं काल बोलते हैं। अब हम टेंस के रूपों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई। तो टेंस की उत्पत्ति एक वर्ड है इंग्लिश का टेम्पस वर्ड से हुई है। इंग्लिश के टेम्पस वर्ड से हुई है। और ये किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन। ओके, तो टेंस की उत्पत्ति हुई है। टेंस की जो उत्पत्ति हुई है वो टेम्पस वर्ड से हुई है और लैटिन भाषा से हुई है, इस वर्ड से हुई है। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि टेंस के 3 रूप होते हैं। टेंस के 3 रूप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, जिसमें वर्तमान की बात होती है। दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। तो टेंस जिस प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, फ्यूचर थर्ड होता है। पहला, दूसरा एंड तीसरा। अब हम आगे चलते हैं तो इनके और एक्स्ट्रा 4 रूप होते हैं। तो उनको भी देख लेते हैं। टेंस जो होते हैं ना, वो 4 रूप में होते हैं। इसको समझते हैं। टेंस के अब जो 3 होते हैं उनके भी और 4 रूप होते हैं कुल। तो पहला होता है इंडेफिनिट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल। सिंपल हम अपनी भाषा में ज़्यादातर अधिकतर उपयोग करते हैं, इसलिए हम सिंपल ही लिखते हैं। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। फिर थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। इस प्रकार से सबसे पहला हो गया हमारा इंडेफिनिट, सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से होते हैं हमारे टेंस और सभी के 4-4 होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल कितने टेंस हो गए? इस प्रकार हमारे पास कुल 12 टेंस हो गए। तो हम 12 टेंस को अपनी क्लास में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको शॉर्टकट में लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो जो भी हम अपनी आदतों को बताते हैं तो वो इसमें बताते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। जो वर्तमान की बात होती है, जिसका प्रेजेंट से मतलब होता है, मतलब ये प्रेजेंट ही है। ये हैबिट को बताता है हमारी, किसको बताता है? हैबिट को बताता है। टेंस की हम हमारी आदतें को बताते हैं। और जो भी काम वर्तमान में होता है, हमारी आदत रहती है। जो भी है काम जो है प्रेजेंट से उसका तात्पर्य है, तो वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आगे चलते हैं इसकी पहचान के बारे में। तो पहचान क्या होती है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ऐसे करेंगे कि किसी भी, जैसे कोई सेंटेंस रहेगा उसके हिंदी सेंटेंस में शब्दों के अंत में जो वाक्य का अंत होगा उसकी समाप्ति कहाँ किस शब्द से होगी, ता से होगी। तो पहचान में लास्ट में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ऐसे आदि शब्द आते हैं जो प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं। और भी हो गए जैसे खाता हूँ, जाता हूँ, पीता हूँ, नहाती हूँ, जो भी जाती हूँ, दौड़ती हूँ, नाचती हूँ, इनके सब में अंत में क्या आता है, ता है आता है, या फिर ती है आता है, ते है आता है, ता हूँ आता है। तो यही आते हैं सिर्फ। अब चलते हैं इनके स्ट्रक्चर की ओर। तो हम स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम सब्जेक्ट लेते हैं, सॉरी टेंस का स्ट्रक्चर बनाना हो तो सब्जेक्ट लिखते हैं, ज़रूरी है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट के पास क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस अदर वर्ड, ये हो गई सिंपल लैंग्वेज में। अब जो इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है तो उसमें तो नॉट लग जाता है, लेकिन इसमें वर्ब भी लग जाती है। तो सब्जेक्ट प्लस इसमें वर्ब लगती है डू या डज, यही बताएंगे कि ये कब लगती है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव का बनता है ये जो वर्ब है, ये जो डू या डज वर्ब है वो सामने आ जाती है, ठीक है ना। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो जैसे कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव का था सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये था इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब जो डू या डज वर्ब है जो यूज़ हुई है, हमारे नेगेटिव में भी यूज़ हुई है और हमारे इंट्रोगेटिव में भी यूज़ हुई है। तो इन्हीं के बारे में हम एक बार देख लेते हैं कि इसका यूज़ कब होता है। तो जो जैसे कि बात कर रहे थे डू या डज की, एक तरफ लिख देते हैं डू, एक तरफ लिख देते हैं डज। तो डू का यूज़ कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा हमारा सिंगुलर होगा, सॉरी जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। और डज कब यूज़ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और ये कब होना चाहिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय। तो जैसा कि हमने कहे डू या डज के यूज़ में, जब यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू वर्ब लेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय। क्योंकि जो डज है वो भी एक सिंगुलर है, एक प्रकार से डज क्या है, एक सिंगुलर है, डू क्या है, एक प्लूरल है, प्लूरल वर्ब के रूप में कार्य करता है और डज सिंगुलर रूप में कार्य करता है। लेकिन अगर जो जिसमें हम ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें अगर हम डज यूज़ कर लेंगे, क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, तो उसमें हम लास्ट में एस या यस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या यस नहीं लगाते, एस या यस नहीं लगाते अगर हम सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में डज यूज़ होता है तो। एक मिनट, तो यहाँ पर एक गलती हुई है, जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें डज के बाद डू या डज प्लस नॉट जोड़ना है, क्या जोड़ना है, नॉट भी जोड़ना है। डू या डज के बाद क्या जोड़ना है, हमको नॉट जोड़ना है, बस ये हो गया था, चूक गया था। तो जैसा कि अब समझ में आ गया होगा कि डू कब यूज़ होता है, जब सब्जेक्ट कैसा होगा,
सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, प्लूरल, और डस कब यूज़ होगा जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। अब कुछ सेंटेंस बनाते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लिखे एग्जाम्पल में, पहला, राम आम खाता है। राम आम खाता है। अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे, सबसे पहले अफर्मेटिव इस तरफ बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसका क्या बन जाएगा? राम, सब्जेक्ट राम है, राम सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगेगा। तो वर्ब क्या है? खाना, तो इट। वर्ब इट है और राम सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर एस लग जाएगा। तो राम इट्स मैंगो। इस प्रकार ये सेंटेंस बन गया। नेगेटिव में क्या करना है? राम, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है, साधारण समझने का यही एक फैक्ट है, अगर वर्ब में एस या ईएस लगाना है तो हमको क्या करना है? डू वर्ब ले लेना है। डू वर्ब ले लेना है और उसमें ईएस लगा देना है। तो ये एस या ईएस को हटा देना है। राम, सॉरी, इसको यहाँ पर ईएस लगाने के बाद क्या करना है? नॉट लिख देना है। नॉट, फिर उससे ईट से क्या हो जाएगा? ऐसे ईएस हट जाएगा, तो ओनली इट बचेगा। राम इट मैंगो। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा इसका नेगेटिव, राम डज नॉट इट मैंगो, लास्ट में फुल स्टॉप। अब इंट्रोगेटिव की बात है, तो इंट्रोगेटिव इसका बहुत इजी है। डज को सामने लाना है, फिर राम डज, राम इट मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वो बन जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल सेकंड है, वे घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वे, तो इसको लिखेंगे दे। वर्ब क्या है? घूमना। तो वे घूमने जाते हैं, तो दे, जाना यहाँ पर क्या है? वर्ब है। क्या है? जाना वर्ब है, इसको हम क्या लिखते हैं? गो। तो दे गो। एक मिनट, तो इसका बन जाएगा। फिर नेगेटिव बनाएंगे, तो दे डू नॉट गो वॉक। इंट्रोगेटिव बनेगा, डू दे गो वॉक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, जैसे कि अब इसको हम क्या करेंगे? कुछ ऐसे वर्ब भी, सेंटेंस भी होते हैं जिसको करना डिफिकल्ट होता है, जिसमें पहले से ही डज वर्ब यूज़ होती है, ठीक है ना, डू वर्ब यूज़ होती है जिसमें पहले से ही। तो ऐसे कुछ है, तो उसका एग्जांपल है, वह अपना काम करता है। वह अपना काम करता है, ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले में जो हो इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर वर्ब दो है, तो दोनों ठीक है। तो इसको देख लेते पहले, इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। वह अपना काम करता है, तो बॉय है इसलिए यूज़ होगा ही। काम करना, तो करना वर्ब है, तो ही डू। ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर यस लग जाएगा, ही डज। अपना काम करता है, तो हीज वर्क, ही डज हिज, सॉरी, ठीक है। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर डज कहाँ से आया? तो ये डज क्या है? काम करना को हम डू बोलते हैं, और सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो इसमें आ जाएगा यस, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके नेगेटिव में भी डज यूज़ होती है, तो यहाँ पर भी डज लगेगा। अब नेगेटिव में चलते हैं इसके। नेगेटिव भी बहुत इजी है, ही
सिंगुलर है इसलिए डज यूज़ होगा, ही डज नॉट। अब ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इंट्रोगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ही डज नॉट डू। डू कैसे आया, ई एस हट जाएगा, वर्ब का फर्स्ट में हो जाता है नेगेटिव बनाते समय, इसका जो ई एस है वो हेल्पिंग वर्ब में लग जाता है नेगेटिव की। तो नेगेटिव कैसे बन जाएगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क। इंट्रोगेटिव भी इसका बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा सामने, डज ही डू हिज वर्क। सो इट इज़ वेरी सिंपल। ऑल जो सेंटेंस थे वो बहुत इजी थे। सेकंड थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो करेक्ट शायद नहीं हुआ है। आज के जो इस वीडियो में हमने क्या करे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट करे थे। इस प्रकार को 12 टेंसों का एक एक पूरे 12 वीडियो डालेंगे। तो इस वीडियो से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।